कहते आए हुए हैं, उनका निकनेम रंगोली है और हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये सब एक सपने की तरह लग रहा है मुझे कि आज उनकी वेडिंग है और हम लोग कर रहे हैं। शायद ये सपना सुबह टूट जाएगा जब वो हमसे बिछड़ रही होंगी और बहुत ही ज़्यादा हम उन्हें मिस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब शायद हम रोएंगे भी 2-3 दिन तक, खाना भी ढंग से ना खाएं, बट लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और पता नहीं अब आगे उनके बिना कैसे रहेंगे। मैं प्रे करता हूँ कि एज अ ब्रदर कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरी हो और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करें। सोनाली मेरी सिस्टर है, मौसी की बेटी। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, शुरू से ही, बचपन से ही, जब से छोटी थी सबसे ज़्यादा टच रही है अपनी माँ से। माँ उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती और ना ही वो रह सकती अपनी माँ के बगैर। इतनी ज़्यादा इमोशनल रहती है कि अगर आप उसको कुछ कह देते हैं तो बिना आंसुओं के, बिना उसके कुछ नहीं हो। मतलब इतना रोएगी और सोचो जब वो अपने घर जा रही है, अपनी न्यू लाइफ में जब कदम रख रही है तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करेगी, अपनी लाइफ को इंजॉय करेगी। लेकिन हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो सब कुछ भूल के अपनी लाइफ को आगे इंजॉय करे, आगे बढ़ाए और बहुत खुश रहे। जितना इमोशनल वो यहाँ होती थी उतना ही हैप्पीनेस, उतनी ही खुशियाँ उसकी लाइफ में आए। मैं यही प्रे कर रही हूँ बस। इतनी नोटी तो नहीं थी, बहुत क्यूट टाइप की है, बहुत सीधी है, बहुत क्यूट है। मतलब जो भी उसको मिलेगा ना वो एक पहली फर्स्ट इम्प्रेशन जो होगा ना वो क्यूटनेस का ही होगा। क्यूट नहीं इतनी है कि मतलब उसको देखते ही बस ये लगेगा कि छोटी सी बच्ची है, बस इसको बस सब प्यार करने को सोचते हैं, बस इतनी क्यूट है वो। कुछ विशेष मेरी यही है कि गॉड से कि बस वो हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में। हम दोनों भाई बहन में सिर्फ 11 महीने और 20 दिन का डिफरेंस है। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत खेले कूदे, साथ में पले बड़े, बहुत मस्ती की, मारते थे एक दूसरे को, पीटते थे, गालियाँ देते थे। वो मुझे नोच लेती थी, काटती थी, लेकिन मैंने कभी आज तक उससे उंगली नहीं उठाई। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मेरे हिस्से की जितनी भी खुशियाँ हैं ना उनसे मिल जाए। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना तो पंडित ने कहा था ये बहुत भाग्यशाली है। तो मैं कहती थी पता नहीं कैसी भाग्यशाली है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी वाकई बहुत भाग्यशाली है। उसे बहुत ही अच्छा घर मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है कि मैंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत लड़ाइयाँ होती थी दोनों के बीच, बस इस बात को लेके कौन किसको ज़्यादा प्यार करती हैं मम्मी। लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। बाकी मेरा बेटा कहता था कि तुम रंगोली को ज़्यादा प्यार करती हो। अगर ऐसा नहीं होता माँ बाप अलग अलग प्यार करें, लेकिन मेरी बेटी मेरे बहुत करीब है, बहुत करीब है, जिसको मैं कह नहीं सकती। कुछ विशेष उनके लिए, सोनाली के लिए? मेरी विशेष पूरी लाइफ उसके साथ है, कभी उसको कोई दुख ना हो। सोनाली एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी हिसाब से अच्छाइयों की वजह से उसके लिए एक बहुत ऊंचा स्थान मिला है। ये मेरी कामना है भविष्य में हमेशा वो सुखी रहे। मैं सोनाली जी की मौसी जी हूँ और सोनाली और बेटी से अलग हटके ही है। और सोनाली में है वो किसी बेटी में नहीं। बेटियां तो कई एक हैं, मेरी भी खुद की 5 बेटियां हैं और ये सोनाली उनसे भी अच्छी है। और पूरे परिवार में सभी की बहुत प्यारी बेटी। सोनाली में जो है वो किसी बेटी में नहीं है। उसमें क्या है, हर उसको पता होता है मेरी मौसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो समय से पहले ही तैयार हो जाती है। और साजी सारी मौसियाँ, बेटियाँ सारी मौसियों की हैं, लेकिन सभी उसी को प्यार करते हैं। मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह सोनाली का अंकल हूँ और सोनाली बहुत प्यारी बेटी है। मैं आज इस शुभ अवसर पर अपनी सारी शुभकामनाएं, अपने सारे आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना उसके लिए समर्पित करूंगा कि उसका जीवन सुखमय हो। आगामी पूरा जो जीवन है लोकेश के साथ
वो सुख में बीते, कोई उसे कष्ट ना आए कभी। जैसा उसे लाड़ प्यार हमने दिया है वैसा ही लाड़ प्यार भविष्य में मिलता रहे। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत प्यार है कि भविष्य में उसे कोई दुख ना आए। ये मेरी मंगल कामना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम दीज ब्रदर, रंगोली दीज ब्रदर। और मेरे को ये सब कहना है कि यू आर वेरी स्पेशल ऑल दीज ईयर टू ऑल ऑफ अस। और आप जब घर से चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, खासकर मैं बहुत मिस करूँगा क्योंकि अगले 3 साल मैं दिल्ली में अपने स्पेंड करने वाला हूँ एंड यू विल नॉट बी देयर। जब भी मैं मतलब अभी जस्ट मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ उसके बाद से मतलब हर हफ्ते या 15 दिन में बस एक मतलब मन में हो जाता है कि चलो घर चलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अब आप नहीं रहोगे तो मतलब जब भी मैं घर में आऊँगा तो एक अकेलापन सा रहेगा घर में। तैयारी कौन करेगा? अब पास्ट इंसिडेंसेस बताना चाहूँगा मैं। द फर्स्ट इंसिडेंट दैट आई कैन रिलेट टू यू वाज दैट जब हम हिसार में रहते थे तो आप हमें राखी बांधने के लिए आते थे, तो एक बार आप एक पाउच में कुछ अपना कॉस्मेटिक्स और कुछ ड्रेसिंग का सामान लाए थे और फिर मेरे को वो बहुत अच्छा लग गया था। फिर मैं उसको टपा के चले गया था स्कूल, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को मैंने वो सब दिखाया था। और फिर जब आप आते थे रात, मतलब एक दिन हिसार में आप रात को आए थे तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, आपका इंतज़ार कर रहा था और आपने पीछे से मेरे को आगे बहुत डरा दिया था। और मेरे को आज भी याद है आप स्नो वाइट वाला एक वो लाए थे राखी, फिर आपने हमको अगले दिन बांधा था। और फिर और कुछ आपके वैसे वाले भी इंस्टेंसेस, जैसे आप हैबिट्स को छुड़वाते हो। जैसे मैं जब छोटा सा था तो मैं अपने नाखून को खाता रहता था हमेशा, मैं खा के मेरे बहुत छोटे हो जाते थे, अंदर तक घुस जाते थे नाखून, लेकिन फिर आप मेरे पीछे मारते थे। तब भी मतलब 1 महीने के लिए आप घर पे आए थे तो आपने पीछे मार के मेरी वो आदत ही छुड़वा दी। तो अभी भी आप छुड़वाते हो, मैं घर पे आता तो अपनी उंगलियाँ चटकाते रहता हूँ, कटपट करते रहता हूँ, लेकिन फिर से आप मार देते हो, फिर मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप। वो आदत ही मेरी धीरे धीरे छूट ही जाएगी, लेकिन आप चले जाओगे तो फिर कैसे छूटेगी आदत, फिर से आ जाएगी वो। और दीदी हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको घर में सब लोग, मतलब जैसे आप और शालू भैया कभी कभी लड़ जाते थे, लेकिन आई वुड लाइक टू से दैट सबसे ज़्यादा प्यार आपको पूरे परिवार में वही करते हैं। भले आप दोनों की छोटी बात में लड़ाइयाँ हो जाती थी, ऐसा हो जाता था वैसा हो जाता था, बट ही विल बी द वन जो सबसे ज़्यादा कल रोने वाले हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, इट विल बी फ्यूचर प्रेडिक्शन, बट वो कल होगा। और सब लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ दीदी। और आप एक अच्छे घर में जा रहे हो और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी इस बात की कि आप दिल्ली में ही रहोगे, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू मीट यू। मैं जब भी मन होगा आपसे मिलने आ जाऊँगा एंड विल मिस यू अ लॉट। मैं सोनाली की मौसी हूँ। सोनाली बहुत अच्छी है, मैं यही चाहती हूँ कि वो खूब खुश रहे और उसके परिवार को देख के मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी खूब सुखी रहे। बहुत अच्छी है मेरी बेटी। तभी मैं घर जाती थी, आंटी चाय बनाऊँ, आंटी पानी पी लो, आंटी खाना खा लो। अब मुझसे कौन पूछेगा। मैं इस बात से मुझे वो बहुत फील हो रहा है कि मेरी बेटी अब चली जाएगी। मैं यही सोचती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी अपने परिवार में इतनी मिल के रहे कि उन्हें यूँ लगे ही ना कि ये हमारी बहू है और बेटी बन के मेरी रंग सोनाली इनके साथ बिताए और उसकी खूब लंबी उम्र और मेरे लोकेश बेटे की और मेरी सोनाली बेटी की। मेरी रंगोली जैसी आज तक कोई बेटी हो नहीं सकती। क्यों कि उसने मैं उसको इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। और ऐसा है जिस परिवार के अंदर जाएगी उसके घर में खुशी खुशी हो जाएगी और आगे जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि बिना सोचे समझे जो फैसला लेता है उसके साथ गलत, लेकिन उसने कभी बगैर सोचे समझे फैसला लिया ही नहीं। हमेशा वो अच्छा ही सोचती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सब लोग अच्छे से प्यार करें और अच्छा सा उसको बहुत कुछ उसके बारे में सोचें। मैं उनकी दीदी हूँ, उनकी बड़ी मासी की बेटी। मेरा नाम लक्ष्मी है और जैसा कि मैं बता रही थी रंगोली से मेरा बहुत ज़्यादा, कैसे बोलूँगी मैं शायद मैं बयान में नहीं कर पाऊँगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, वो मुझे कितना करती है। मैंने बहुत कम उम्र पर शादी हुई, घर छूटा, परिवार छूटा, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ और उसके साथ रही, उसके साथ ही जब भी कभी कुछ भी मुझे कहना हुआ, मुझे शेयर करने के लिए सबसे पहले जो मिली वो मुझे रंगोली मिली। मैं जो कमी अब महसूस करने वाली हूँ आगे, उसका दर्द मैं ही समझ सकती हूँ कि शायद मैं उस घर में अब जाऊँगी तो अब मेरे लिए रुकना बहुत मुश्किल होगा।
देना चाहूँगी कि वो हमेशा खुश रहे और जैसे उसने आज तक सब बड़ों का सम्मान के साथ, अपने परिवार का सबका जो इज्जत के साथ, जैसा परिवार को खुशी चाहिए उस परिवार को बढ़ाने के लिए मैं यही दुआ देती हूँ कि उस परिवार में भी जाके वो उसी तरीके से परिवार को आगे बढ़ाए और सबके मन की बन के रहे। विश यू ऑल द बेस्ट रंगोली। बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में रे फकीरा यूं जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाई, कबीरा मान जा। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची ये बहुत लड़ती थी, शुरू से बहुत प्यारी थी। और जब भी दिल्ली आता था अपने होम टाउन से, हमेशा मतलब भाई और बहन को जो प्यार मिलता ना अल्टीमेट था। ठीक है, आज वो एक नए घर जा रही है, बस भगवान से दुआ करते हैं एक बहुत अच्छी सी एक नई लाइफ की शुरुआत करे वो, और बहुत खुश रहे। हमारा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार उसके हमेशा साथ है, हमेशा साथ रहेगा। बस हमेशा हमारी ढेर सारी बधाइयाँ उसके साथ है। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। कुछ दिन का ठिकाना
घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है।